दोस्तों, गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे शहर में आए दिन मर्डर के वाक़यात होते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि मामूली बात के अंदर लोग जो है तो एक दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं। ज़रा सा गाड़ी का धक्का लगने पर एक से आस्तीन चढ़ा लेते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। फिर दूसरे कारोबारी मामलात, लोगों के लेन देन के मामलात, ये भी जो है तो झगड़ों की शक्ल में तब्दील होते हैं। तो ये तमाम वाक़यात की वजह से शहर के चंद नौजवान उन्होंने सोचा कि भाई हमारा अपने शहर के तई हमारी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और वो सब लोग जो है तो एक जगह जमा हुए जो मुख्तलिफ़ तंजीमों से भी ताल्लुक़ रखते हैं और इनफरादी हैसियत में भी वो मिल्लत का दर्द रखते हैं। तो इब्तदाई तौर पर जो नशिस्तें हुई उसके अंदर बहुत देर तक चर्चा हुई कि भाई क्या होना चाहिए, बहुत देर तक मुशावरत हुई। तो इस काम को तवील अरसे तक चलाने के लिए जो चीज़ें तय हुई उसमें से एक अहम चीज़ ये है कि इन तमाम तंजीमों के और इंडिविजुअल अफराद का एक विफाक यानी एक फेडरेशन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया है अलायंस अगेंस्ट क्राइम, यानी जराइम के मुखालिफ एक इत्तेहाद। इस अलायंस का काम ये होगा कि शहर के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से अवामी बेदारी के ज़रिए अइम्मा मसाजिद से मिल के मुख्तलिफ़ तबक़ात मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लीडरों से मिलकर जो है तो शहर को पुरअमन बनाने, शहर के अंदर जो है तो इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे काम तय किए गए। इन सब में एक जो अहम काम है वो ये है कि एक मुहिम मनाने का फ़ैसला किया गया है। आम तौर पर जब कोई ख़ास मुहिम चलाई जाती है तो वो एक हफ़्ते के लिए, 15 दिन के लिए या महीने के लिए चलाई जाती है, लेकिन चूँकि ये एक मुसलसिल काम है और मुस्तकिल काम है तो इसलिए इस मुहिम की कोई मुद्दत तय नहीं की गई है, क्योंकि तमाम शहर को इसमें इन्वॉल्व करना है, तमाम अच्छी सोच और फ़िक्र करने वाले अफराद को इस काम में शामिल करना है। उसके लिए ब्लूप्रिंट की तैयारी है, उसके लिए लोगों से मुलाकातें हैं, बहुत सारी चीज़ें करना है। और इस मुहिम का जो नाम रखा गया है वो क्राइम फ्री सिटी, ये जो है तो नाम रखा गया है। अब इसके तहत प्रोग्राम्स क्या क्या होंगे, तो जो इनिशियल स्टेज पे जो प्रोग्राम तय किए गए हैं उसमें सबसे पहले तो जो पुलिस प्रशासन है इसकी तवज्जो इन क्राइम्स की तरफ करना, वो ऑलरेडी जो काम कर रहा है, पुलिस का महकमा कर रहा है, उस काम का बारीकी से जायज़ा लेना और मज़ीद पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से क्या काम हो सकते हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है, इन कामों को उनके सामने रखना कि साहब आपसे हमारी ये तवक्कात है। तो उसके तहत तो एक मेमोरेंडम, एक तफसीली मेमोरेंडम जो है पुलिस कमिश्नर साहब को दिया गया। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, तकरीबन 45 मिनट तक उन्होंने इस नौजवानों के डेलीगेशन से गुफ्तगू की और अपने तरफ से उन्होंने अश्योरेंस भी दिया कि हम आप जहाँ चाहें वहाँ आप हमारा ताउन हासिल करें। उन्होंने अपने दीगर जो अधिकारी थे उनको बुलाया, उनका तारुफ भी कराया, उनके नंबर्स हम लोगों को दिए। और एक तो ये काम हो गया जो इस मुहिम का एक छोटा सा पार्ट है। असल काम जो है वो ये है कि ये काम सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ज़रिए मुमकिन नहीं है, ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है, हर फ़र्द का काम है। सबसे पहले जो अव्वलीन मुखातिब है हमारे इस मुहिम के वो पेरेंट्स है, क्योंकि हमारे बच्चों की फ़िक्र हमें होना चाहिए। अगर एक बच्चा रात में 12 बजे तक घर पे नहीं आ रहा तो उस बच्चे की माँ को फ़िक्र होनी चाहिए, उसके बाप को फ़िक्र होनी चाहिए। अगर माँ बाप नहीं है या घर के अंदर बड़ा भाई है, बड़ी बहनें हैं, उन सबको फ़िक्र होनी चाहिए कि इतनी रात तक हमारा बच्चा आखिर बाहर क्या कर रहा है। तो ये एक सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको अवेयरनेस पेरेंट्स के अंदर करना है। और चूँकि औलाद की तरबियत एक तवील अमल है, तो एक तो वो बच्चे, वो नौजवान जो टीन एज को क्रॉस कर चुके हैं और ऑलरेडी बुरी सोबत इख्तियार कर चुके हैं, एक तो इनको बचाना है। दूसरे वो जो अभी हमारे दूसरी तीसरी चौथी के बच्चे हैं जो अभी आगे इसी माशरे में इन्हीं इलाक़ों में जाने वाले हैं बड़े होकर, तो उनको किस तरह से बताया जाए कि बेटे बुरी सोबत का असर क्या होता है, और उनको उनके सामने ऐसे बाअमल बना जाए। खुद पेरेंट्स और माँ बाप को इस तरह बनना होगा कि उनको बच्चे जो माँ बाप को देखते हैं वैसे सीखते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का माहौल जो है डिसिप्लिन वाला हो, घर का माहौल जो है तो बाअमल हो। घर के माहौल के अंदर अगर अच्छा माहौल रहेगा घर का, तो बच्चे उसी माहौल को देखकर सीखते हैं। तो हर चीज़ में आपको देखना है, मोबाइल के इस्तेमाल पे माँ बाप को कंट्रोल लाना पड़ेगा,
खुद माँ बाप को देखना पड़ेगा कि हम टीवी और मोबाइल पर बच्चों के सामने क्या देख रहे हैं। अगर वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जा रही है, गाली गलौज वाली फिल्में, गाली गलौज वाले सीन मनाजिर, तो बच्चे समझते हैं कि चलो अब्बा अम्मी देख रहे हैं ना, तो अपने को क्या है इसके अंदर, अपन भी देख सकते हैं, नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस मुहिम का सबसे अहम जो पार्ट है वो ये है कि पेरेंट्स की तवज्जो दिलाना। फिर तीसरा जो काम है वो ये है कि मासेस के अंदर, अब मासेस के अंदर काम के बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तो ये है कि खुतबात जुमा के ज़रिए हम अइम्मा मसाजिद से अपील करेंगे कि खुतबात जुमा के ज़रिए जो है तो इसको जो है तो अपने खुतबात जुमा का उन्वान टॉपिक बनाया जाए। इसके अंदर माँ बाप को तवज्जो दिलाई जाए, हर फ़र्द को, नौजवानों को तवज्जो दिलाई जाए। दूसरा, इसमें बड़े पैमाने पर हम तवक्को कर रहे हैं कि लोग अपने तौर पर, हम इस अलाइंस को हम किसी भी तरह से सेंट्रलाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि चीज़ें सेंट्रलाइज होती है तो फिर वो उसी ग्रुप की ज़िम्मेदारी बन जाती है। उसी ग्रुप ने अपनी जान खपाना, उसी ग्रुप ने अपना वक्त औकात ज़ाया करना। इसके लिए हम ये चाह रहे कि शहर के मुज़ाफ़ात के जो भी इलाके हैं, नारे गाँव है, चिकल ठाना है, पड़े गाँव है, मिसरवाड़ी है, तुम्हारे रोज़े बाग है, हड़को कॉर्नर है, किरापुड़ा है, ये तमाम जो इलाके हैं, बैजीपुरा है, तो इन तमाम इलाक़ों के अंदर लोग इनिशिएटिव अपने तौर पे ले। आप हमसे क्या मदद चाहिए आप हमको बोलिए। ये जो अलाइंस है, ये अलाइंस की चीज़ें आपके सामने मीडिया के ज़रिए आई है, अलाइंस में कौन कौन शामिल है वो सब मीडिया के ज़रिए आपके सामने आएगी। आप जिनको भी उसमें से पहचानते हैं उनको बताइए, उनसे रब्ता कीजिए, और हम मिलजुल कर क्या काम कर सकते हैं शहर के लिए और शहर को क्राइम फ्री बनाने के लिए, ताकि हमारी आइंदा नस्ल महफूज रहे। अच्छा, एक और बात कि हम ये सोचकर खामोश ना हो जाए कि साहब मेरा बच्चा थोड़ी नशा करता, लेकिन उस नशे की वजह से आपका बच्चा सड़क पर महफूज नहीं है, आपके वालिदा कोई भी महफूज नहीं है। ज़रा सी बात में अगर झगड़ा हो गया तो मसला हो जाता। तो ये चीज़ हमको करना है कि पूरी कम्युनिटी का और दीगर समाजों का और तमाम समाजों का हर समाज का बच्चा हमारा बच्चा है। तो हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, उन इलाक़ों के अंदर जाकर भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जो है तो बेदारी के प्रोग्राम लिए जाए, वहाँ पर वहाँ की मुकामी लैंग्वेज में गुफ्तगू की जाए। ये सब हमारे इस मुहिम का पार्ट होगा। तो कॉर्नर मीटिंग्स और खुतबात जुमा के बाद जो है मोहल्ला कमेटियों का क़याम, मोहल्ला कमेटियाँ क्या क्या कर सकती है इस सिलसिले में, वो काम जो है तो हम करेंगे, और इसमें तमाम मकातब फ़िक्र को, तमाम NGOs को शामिल करने की कोशिश हमारी इस प्रोग्राम के अंदर रहेगी। फिर सबसे अहम बात कि जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ट्यूशन कोचिंग क्लासेस है, इनके इंतज़ामिया से मिलकर भी हमको अखलाक़ी तालीम पर, ठीक है निसाब की तालीम तो इदारे दे रहे, लेकिन अखलाक़ी तालीम क्या हो, इदारे के अंदर, उसी कैंपस के अंदर जो डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन के हवाले से इंतज़ामिया की मुसलसल तवज्जो। हम ये छोड़कर नहीं कर सकते कि साहब ये B.Ed का डिपार्टमेंट है, BCA का डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, वो मेरे कैंपस, लेकिन वहाँ पर गैर अखलाक़ी हरकत अगर हो रही है, गैर अखलाक़ी चीज़ें अगर हो रही है, तो पेरेंट्स को तवज्जो दिलाए, पेरेंट्स को दिलाए कि साहब ये बच्ची, ये रोल नंबर है, ये आपकी बच्ची है, ये यहाँ पर इस तरह की हरकत करे, या बच्चा है आपका और बच्चा जो है तो इस तरह यहाँ गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है। तो पेरेंट्स को, इंतज़ामिया को पेरेंट्स से मुसलसल राब्ते की ज़रूरत। अक्सर स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, लेकिन कॉलेज में इस तरह का कोई नज़म नहीं होता। कॉलेज के अंदर 11वीं 12वीं के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें इस तरह का कोई नज़म नहीं होता। तो हम इंतज़ामिया से मिलकर भी कोशिश करेंगे, और उस फील्ड के और एजुकेशन की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग जो इस फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम देना, इस काम में, इस मुहिम में अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, उनसे भी जो है तो मुलाकात की जाएगी। उसके अलावा जो है इस मुहिम में सोशल मीडिया का भी बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तारीख़ पर काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ औरंगाबाद की तहज़ीब पर काम कर रहे हैं, कुछ फूड ब्लॉगर्स हैं। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप जो है ये जो कल्चर है, रील का जो कल्चर है, जिसके अंदर बच्चे जो है तो डॉन बन रहे हैं, उनकी आईडीज़ अगर हम देखें तो 307, 302, ये जो खून मर्डर करने की जो कलमे, अब जो BNS आ गया, IPC की जो कलमे थी, वो कलमे जो है तो मशहूर हो गई फिल्मों में, 302, 307, अटैम्प्ट टू मर्डर की 307। तो उस आईडी से ये जो है तो उस तरह के नाम अपनी आईडी का बना रहे हैं, नहीं यूज़र आईडी जो होती है इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, उस तरह के नाम बना रहे हैं। फिर हमने ये गौर किया है कि नौजवानों में ये रुझान परवान चढ़ रहा है कि क्रिमिनल जो है, ये इस तरह का जो वेब सीरीज़ेस आ रही है, इस तरह की जो फिल्में आ रही है,
तो उसकी वजह से उनका जो रुझान बना है तो वो बहुत छोटी उम्र के नौजवान जो बिल्कुल जिनका हम कहेंगे कि होठों पर से माँ का दूध भी उनका अभी तक साफ़ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ऐसा भाईगिरी की और डॉन बनने की बातें जो है तो कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ झगड़ा हुआ तो यानी इस तरह की अपने मिजाज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए ही हम जो है तो काम चाह रहे हैं। और इसके अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको बताया जाए कि बेटे जेल की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। आज हम ये भी देख रहे हैं कि कोई छोटे मोटे अपराध में अगर जेल चले गया और उसकी ज़मानत हो गई, तो ज़मानत के बाद उसको बाजे गाजे से और रैली के साथ उसके दोस्त ला रहे हैं भाई वो छूट के आ गया। तो ये जो KGF टाइप का जो कंटेंट बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं और वो बिल्कुल मतलब एक गांव के अंदर है, मसीहा है गांव का, इस तरह का जो कंटेंट है, इसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। तो बच्चों को ये बताना है कि बेटे अपने को डॉन नहीं बनना है, अपने को जन्नत में जाना है तो डॉन बन के नहीं जा सकता कोई। हमको अगर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है तो डॉन बन के नहीं हो सकती है, एक शरीफ इंसान बन के हो सकती। तो हमको ये बताना पड़ेगा, ये चीज़ें समझना पड़ेगी, बच्चों की तालीम पे तवज्जो देनी पड़ेगी, ये इस तरह का काम है। फिर एक और काम इसके ज़रिए से जो अहम काम जो करना है वो ये है कि डी एडिक्शन सेंटर्स जो है औरंगाबाद शहर में जितने भी माहिर नफ्सियात है, जो बहुत सारे एक्जॉन हॉस्पिटल, प्रेरणा हॉस्पिटल, राहत हॉस्पिटल और जो खादरी मेंटल हेल्थ केयर है, ये तमाम जो हॉस्पिटल्स है और भी मैं 3-4 नाम लिया, और भी दवाखाने होंगे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल, इनके जो माहिर नफ्सियात है, काउंसलर्स है, इनसे जो है तो गुफ्तगू की जाए, इनसे ताउन हासिल किया जाए। इनको ये बताया जाए कि भाई आप कितने लोगों को आप फ्री में रिहेबिलिट करेंगे और कितने लोगों को आप क्या करेंगे, यानी उनका इलाज करेंगे, आपका इलाज में क्या ताउन हो सकता है, आपका काउंसलिंग में क्या ताउन हो सकता है, ये तमाम काम जो है तो इस मुहिम के ज़रिए किए जाएंगे। तो अभी ये एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, इसकी 2-3 नशिस्तें हुई है। जितने भी लोग हैं अलग अलग इलाक़ों से, इसको बग़ैर सेंट्रलाइज़ किए इस काम को जो है तो महल्ले वाइज और हर इलाके वाइज जो है तो इस काम को अंजाम देना है। तो इस काम में जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं, इस काम में जोलोग भी अपना ताउन देना चाहते हैं, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह एक मीटिंग का इनेकाद करेंगे। उन लोगों को इंशाल्लाह ताला उस मीटिंग के लिए बुलाएंगे और वहाँ पर कामों की तरतीब या कामों का डिस्ट्रीब्यूशन, या हम उन अफराद से पूछेंगे कि साहब आप इसमें से कौन सा काम के अंदर सूट हो सकते हैं, आपको आपकी दिलचस्पी किस किस्म के काम में, इस तरह जो है तो ये पूरा काम किया जाएगा। ये चंद बातें थी, इंशाल्लाह ताला हम इस मुहिम में आगे मिलते हैं।